अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे 5 न्यूज। मैं हूं बुशरा हक और मैं हूं शहजादी कमल। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। मुल्क भर में ताजिर बरादरी की जानिब से एफबीआर के नए कवानीन के खिलाफ हड़ताल रही। मुख्तलिफ शहरों में बाजार बंद रहे, कुछ शहरों में हड़ताल जुज़वी रही। सदर कराची चैम्बर जावेद बलवानी ने कहा कि हुकूमत के साथ तवील मुज़ाकरात खुशगवार माहौल में हुए। हुकूमत की जानिब से तहरीरी तौर पर कुछ भी नहीं दिया गया। एफबीआर के इजाफी इख्तियारात में तरमीम या खात्मे तक हड़ताल का सिलसिला जारी रहेगा। तहरीरी जमानत न मिलने तक हड़ताल की मुद्दत आइंदा 1 रोज से बढ़ाकर 2 रोज की जा सकती है। फील्ड मार्शल के दौरे के बाद पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात में बेहतरी आई। अमेरिकी जरीदे ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता माह अमेरिकी सदर ने पाकिस्तानी आर्मी चीफ का व्हाइट हाउस में गैर मामूली खैर मकदम किया। इसके बाद पाकिस्तान ने डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल इनाम के लिए नामजद करने की सिफारिश की। पाकिस्तान ने अप्रैल में ट्रंप खानदान की वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के साथ मुफाहमती यादाश्त पर भी दस्तखत किए। पाकिस्तान ने भारत के 5 तैयारे मार गिराए थे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के झूठ से पर्दा उठा दिया। व्हाइट हाउस में तकरीब से खिताब में कहा, दुनिया की कई जंगें रोकने पर फख्र है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान खतरनाक जंग का खात्मा किया। दोनों मुमालिक में सूरत हाल इंतहाई खराब थी। एटमी जंग का खतरा था। पाकिस्तान और भारत को तिजारत का मशवरा दिया। हमने ब्यूटीफुल बिल पास कराया। अमेरिका को दुनिया भर के लिए क्रिप्टो करेंसी का मरकज बनाएंगे। अमेरिकी सदर ने जंग में भारत के 5 तैयारे गिरने की तस्दीक कर दी। सेनेटर शेरी रहमान ये कहती हैं कि भारत अपनी रुसवाई की दास्तान छुपाने में नाकाम रहा। सच दुनिया के सामने आ गया। मोदी अब हिम्मत कर लें तो बोलें, अमेरिकी सदर झूठ बोल रहे हैं। भारत बगैर सबूत पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी करता रहा। पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े पर गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश की, जिसको भारत ने ठुकराया। पाकिस्तान अमन का दाई है, लेकिन हम पर जंग मुसल्लत की गई तो फिर उसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। मौलिका हक के दौरान पाकिस्तान के हाथों जदी तैयारी गंवाकर भारत को आलमी सतह पर शर्मिंदगी का सामना। बरतानवी जरीदे दी इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट में भारतीय फजाइये की इबरतनाक नाकामी की कलई खुल गई। मोदी हुकूमत की पर्दापोशी और भारतीय फजाइये की जंगी हिमाकतें बेनकाब। पाकिस्तान ने मौलिका हक में भारतीय फजाइये के जदीद तैयारे गिराकर दुश्मन की ताकत का गुरूर खाक में मिला दिया। भारत के राफेल समेत कम से कम 5 तैयारे तबाह हुए। भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस जनरल अनिल चौहान ने एतराफ किया कि जंगी गलतियों से तैयारे खोए। भारतीय दिफाई अताशी कैप्टन शिव कुमार ने तस्लीम किया कि सियासी क़यादत ने पाकिस्तानी फौजी तंजीबात पर हमले की इजाजत नहीं दी। चीन ने पाकिस्तान को जदीद टेक्नोलॉजी के साथ साथ रियल टाइम टारगेटिंग डेटा भी फराहम किया। मोदी सरकार की नाकामी पर भारत में आइंदा 114 तैयारे खरीदने की डील पर सवालात उठने लगे। हंगू के इलाके दुआबा में फितनल खारिज के खिलाफ पुलिस का ऑपरेशन 9 खारिजी मारे गए। मुकाबले में डीपीओ खालिद खान और एसएचओ दुआबा नबी खान जख्मी। जरगिरी शनावरी समेत दीगर इलाकों में टारगेट ऑपरेशन किए गए। शहबाज शरीफ से लीबिया के कमांडर इन चीफ की मुलाकात। मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर गुफ्तगू। लीबियाई कमांडर इन चीफ का पाकिस्तान में इस्तकबाल और मेजबानी पर वजीर आज़म से इज़हार तशक्कुर। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मरकजी क़यादत का अहम इजलास आज मरी में होगा। पार्टी के सरबराह नवाज शरीफ, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज मरी पहुँच गए। इजलास में मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तफसीली मुशावरत होगी। वज़ीर आज़म वफाकी हुकूमत की कारकर्दगी और मरियम नवाज पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी के हवाले से नवाज शरीफ को आगाह करेंगे। अवाम को रिलीफ देने के लिए किए गए इक़दाम के नताइज पर गौर होगा। हालिया बारिशों की वजह से पैदा शुदा सूरत हाल का भी जायजा लिया जाएगा। वफाकी वज़ीर तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के दरमियान मुलाकात।
सोशल मीडिया के मुतालिक हिकमत अमली अपनाने पर इत्तेफाक, बाहमी की दिलचस्पी की उमूर, मुल्क में अमन व अमान की मजमूई सूरत हाल और मीडिया के मस्बत किरदार पर तफसीली तबादला ख्याल। अताउल्लाह तारन ने कहा, मुल्की सालमियत, कौमी इदारों के वक़ार और समाजी हम आहंगी के खिलाफ किसी भी मनफी प्रोपेगेंडे को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मोहसिन नकवी ने कहा कि अमन व अमान के क़याम और दहशतगर्दी के खिलाफ इक़दामात में मीडिया का तामीरी किरदार काबिल तहसीन है। मुलाकात में कौमी मुफाद के तहत इदारा जाती हम आहंगी को मज़ीद फ़रोग़ देने पर जोर दिया गया। मईशत को 10 बड़े खतरात का सामना, सियासी इस्तेहकाम और अमन व अमान की सूरत हाल को बेहतर बनाना नागुज़ीर। प्लानिंग कमीशन की तजवीज़ दस्तावेज़ के मुताबिक तवानाई शोबा, गैर मयार तालीम और सेहत, मौसमियाती तब्दीली मुल्क की तरक्की में रुकावट, कम बरामदात, सियासी अदम इस्तेहकाम, पॉलिसियों के फुकदान का सामना है। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान अभी कुछ उमूर पर बातचीत बाकी है। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की अमेरिका के वज़ीर तिजारत से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। कहा, उम्मीद है तिजारती मुज़ाकरात तामीरी अंदाज में आगे बढ़ेंगे जो दोनों मईशतों के लिए फ़ायदेमंद साबित होंगे। जल्द दोनों ममालिक की क़यादत तिजारती मुआहदे का ऐलान करेगी। पाकिस्तान का सबसे बड़ा तिजारती शराकतदार अमेरिका है। अमेरिका के साथ तिजारत और सरमायाकारी को बढ़ाना चाहते हैं। महंगाई की वजह से आम आदमी की जिंदगी मुश्किल हो गई है। हमसाय ममालिक खुशहाल और हम मुआशी तौर पर मफलूज होकर रह गए हैं। JUI के सरबराह मौलाना फजल रहमान का रावलपिंडी में कारकुनान से खिताब। कहा कि जागीरदारों की गिरफ्त को तोड़ेंगे। हम मुल्क में आईन और कानून की हुक्मरानी चाहते हैं। पाकिस्तान को इस्लामी जमहूरिया रियासत बनाने की जद्दोजहद जारी रखेंगे। पाकिस्तान में मखसूस लॉबी मजहबी इक़दार को कमज़ोर करना चाहती है। 40 अरब रुपए का कोहिस्तान मेगा करप्शन स्कैंडल। नैब ने डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिसर समेत 8 मरकजी मुलजिम गिरफ्तार कर लिए। 2 सरकारी अफसर, 2 बैंकर्स और 4 ठेकेदार शामिल। ज़राए के मुताबिक मुलजिमान पर जाली चेक्स की मंजूरी, मनी लॉन्ड्रिंग और बेनामी अकाउंट्स के जरिए खबन का इल्जाम। KPK के सबसे बड़े मालियाती स्कैंडल की तहकीकात का सिलसिला मजीद वसी कर दिया गया। मजीद गिरफ्तारियों का इम्कान। शराब व असलहा बरामदगी केस में इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिया। अदालत का अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। अली अमीन गंडापुर की जानिब से हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त अदालत ने मुस्तरद कर दी। KP में सेनेट इलेक्शन के मामले पर PTI का पार्टी के नाराज अरकान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला। ज़राए के मुताबिक पार्टी की जानिब से वाज़ेह किया गया कि जो भी पार्टी फैसले से इन्हिराफ करेगा उसके खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाएगी और फैसला ना मानने वाले अरकान को पार्टी से निकाल दिया जाएगा। KP में सेनेट टिकटों के लिए PTI में बोलियां लगी। पार्टी वर्कर्स हार गए, नोटों की चमक जीत गई। पंजाब की वजीर इत्तला अज़मा बुखारी कहती हैं कि PTI रहनुमाओं ने खुद अपनी लीडरशिप को बेनकाब किया। बानी PTI भी हॉर्स ट्रेडिंग में बराबर के शरीक हैं। जो जमात हॉर्स ट्रेडिंग की मुखालफत नहीं करती थी, आज उसकी हामी बनी। इक़्तिदार के मज़े मौसमी परिंदे लूट रहे हैं, कारकुन सिर्फ मार खा रहे हैं। सेनेट टिकटों की खरीदो फरोख्त से बानी PTI मुकम्मल तौर पर बाखबर है। 19 जुलाई 1947 कश्मीर का पाकिस्तान से इल्हाक। कश्मीरियों का आज यौम इल्हाक के अहद की तजदीद का दिन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, भारत की 10 लाख फौज की दरिंदगी कश्मीरियों के आज़म को तोड़ने में नाकाम रही। वक्त गुजरने के साथ कश्मीरियों के जज्बा आज़ादी में इजाफा हुआ। आज कश्मीरियों की तीसरी नस्ल भी हक के खुद इरादियत के लिए पुरअज़्म है। हुकूमत और आवाम कश्मीरियों की सिफारती, इखलाकी और सियासी हिमायत जारी रखेंगे। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने कहा, पाकिस्तान से मोहब्बत कश्मीरियों के खून में दौड़ती है। पाकिस्तान कश्मीरियों की उम्मीदों, आरजुओं और कुर्बानियों का मरकज़ है। भारत कश्मीरियों की पाकिस्तान से मोहब्बत से खाइफ है।
19 जुलाई 1947 को कश्मीरी भाइयों ने मंजिल का तयन किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का यौमुल हक पाकिस्तान पर खुसूसी पैगाम। कहा कि कश्मीरी अवाम दहाइयों बाद भी हक के खुद इरादियत मिलने के मुंतज़िर है। पाकिस्तान कश्मीरियों को हक दिलाने के लिए हर फोरम पर आवाज़ उठाता रहेगा। करारदाद इस बात की गवाही है कि कश्मीरियों का दिल हमेशा पाकिस्तान के साथ धड़कता है। भारतीय इदारों का शर्मनाक किरदार, नस्ल परस्ती और रियासती जबर बेनकाब। मोदी सरकार के दौर इक़्तिदार में पुलिस अवाम को रियासती जबर से कुचलने के लिए नस्ल परस्ताना मिसालों का सहारा लेने लगी। हाल ही में भारतीय पंजाब पुलिस ने सयाह फार्म जॉर्ज फ्लॉयड की हलाकत का मंजर अवाम को धमकाने के लिए इस्तेमाल किया। जॉर्ज फ्लॉयड की बेटी गियाना फ्लॉयड ने भारतीय पुलिस के ट्वीट को शर्मनाक और तौहीन आमेज करार दिया। गियाना फ्लॉयड ने कहा कि ये पोस्ट मेरे वालिद और लाखों अमरीकियों की जद्दोजहद की तौहीन है। पंजाब पुलिस की ट्वीट में पाकिस्तान का परचम थामने वालों को यकसा अंजाम भुगतने की सख्त वार्निंग। जॉर्ज फ्लॉयड की पुलिस के हाथों हलाकत को भारतीय पुलिस ने फख्र से मुसलमानों को डराने के लिए इस्तेमाल किया। भारतीय पंजाब पुलिस की हालिया एक्स पोस्ट इंसानी हुकूक की खुली तज़हीक और रियासती दहशतगर्दी का वाज़ेह सबूत है। सोशल मीडिया पर शदीद रद्द-ए-अमल के बाद पंजाब पुलिस ने मुतनाज़ा ट्वीट को हटा दिया। बरतानिया में पाक फ़ज़ाइया के C-130 तैयारे की धूम मच गई। एयर टैटू शो में पाक फ़ज़ाइया के C-130 तैयारे की पहली पोजीशन। शो में पाक फ़ज़ाइया के C-130 और JF-17 तैयारे लोगों की तवज्जो का मरकज़ रहे। दुनिया भर से आए शायकीन PAF के जहाज़ों के साथ तस्वीर बनवाते रहे। इसराइल की दहशतगर्दी जारी, गाजा के निहत्ते बेघर भूखे प्यासे मुसलमानों पर वहशियाना बमबारी। 41 फलस्तीनी शहीद। अमेरिका, कतर और मिस्र ने गाजा में जंगबंदी की नई तजावीज़ पेश कर दी। कतर में इसराइल और हमास के दरमियान मुज़ाकरात में पेशरफ्त नहीं हो सकी। हमास तर्जुमान का कहना है इसराइल के साथ तवील जंग के लिए तैयार हैं। गाजा में जंगबंदी मुआहिदे के तहत तमाम यरगमालियों की रिहाई की पेशकश करते हैं। मौजूदा जंगबंदी मुज़ाकरात में मुआहिदा न होने की सूरत में मुस्तकबिल में उबूरी जंगबंदी पर रज़ामंद नहीं होंगे। प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन कार्ड वाले महाजिरीन को तौसीह न देने का फैसला। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा कि ईरान ने पहले 10 दिनों में 3 लाख अफगानियों को निकाला। पाकिस्तान से अब निकाले गए अफगानियों को ब्लैक लिस्ट किया जाएगा। FC की भर्तियां पहले जैसी ही होंगी और कबायली लोगों को भर्ती किया जाएगा। सिंध हुकूमत ने मानसून बारिशों के हवाले से तैयारियां मुकम्मल कर ली। अवाम के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात। बल्दियाती इदारों के अमले की छुट्टियां मनसूख। सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं नशीबी इलाकों में डी वाटरिंग पंप्स की दस्तयाबी यकीनी बनाने के लिए इक़दामात कर लिए। कराची के ओल्ड सिटी एरिया में 59 खतरनाक इमारतों की निशानदही की गई। 10 इमारतें कौमी विरसा करार दी गई। 41 इंतहाई खतरनाक इमारतों को खाली करा के सील कर दिया गया। पंजाब में जारी मानसून बारिशों ने तबाही मचा दी। 2 रोज़ के दौरान मुख्तलिफ हादसात के दौरान जाँ बहक अफराद की तादाद 70 से तजावुज़ कर गई। मजमूई तौर पर अमवात की तादाद 123 तक जा पहुंची। PDMA के मुताबिक 25 जून से अब तक 462 अफराद जख्मी हो चुके। कई इलाके शदीद सैलाब की लपेट में हैं। महकमा मौसमियात ने खबरदार किया है कि कल से मज़ीद बारिशों का सिलसिला शुरू हो सकता है। मुल्क भर में हाई अलर्ट जारी कर दिया। सिंध, बलूचिस्तान, KP, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में आज भी बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में भी मुअत्तदिल बारिश हो सकती है। PGMA पंजाब ने मानसून के चौथे स्पेल का अलर्ट जारी कर दिया। कल से 25 जुलाई तक पंजाब में आंधी, गर्द आलूद हवाओं और बारिशों का इम्कान। दरियाई सिंध में ऊंची दर्जे के सैलाब का खदशा। नदी नालों में तुग़यानी, पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खतरा। बलूचिस्तान के 18 अजला बारिशों की जद में आ सकते हैं। कराची की सड़कें ख्वाब या धोखा। पाकिस्तान का मौशी हब, रोशनियों का शहर, मगर सड़कों को देखकर ज़माने कदीम का कस्बा घड़ों से
हरी हुई सड़कें, नकासी आब की नाकस हालत के बाद तालाब नुमा खड्डे, शहरियों की जिंदगी अजाब, अवाम, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड और पुलिस की मोबाइल्स भी इन सड़कों की खस्ताहाली से मुतासर। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसूरी का हैदराबाद का दौरा, ताजिरों और शहरियों से मुलाकात, कहा आज हैदराबाद की गली गली देखने का मौका मिला, हैदराबाद में रहने वालों और कारोबार करने वालों को तन्हा नहीं छोड़ेंगे। कराची के इलाके गायदाबाद और साहिबजाद गोट में रेंजर्स और पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई, टारगेट किलिंग, भत्ताखोरी, डकैती और स्ट्रीट क्राइम्स में मुलव्वस 5 मुलजमान गिरफ्तार, असलहा, मोबाइल फोन्स, मोटरसाइकिलें और नकदी बरामद। मुलजमान ने 1 जुलाई को सऊदाबाद सी एरिया में डकैती का इतराफ़ कर लिया। वारदात की CCTV फुटेज भी मुलजमान की शनाख्त वाज़ेह है। पाकिस्तान और बांग्लादेश T20 सीरीज की ट्रॉफी की रुनुमाई कर दी गई। ट्रॉफी की रुनुमाई में दोनों टीमों के कप्तानों ने शिरकत की। ट्रॉफी की रुनुमाई ढाका के होटल में की गई। दोनों टीमों के दरमियान पहला मैच कल खेला जाएगा। और वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड के इफ्तिताई मैच में पाकिस्तान ने इंग्लैंड को दिलचस्प मुकाबले के बाद 5 रन से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 9 विकेटों पर 107 रन बनाए। कप्तान मोहम्मद हफीज 34 गेंदों पर 54 रन और आमिर यामीन 12 गेंदों पर 27 रन बनाकर नाकाबिले शिकस्त रहे। जवाब में इंग्लैंड की टीम 3 विकेटों के नुकसान पर 155 रन तक ही महदूद रही। फिल मस्टर्ड ने 51 रन पर 58 रन बनाए। इयन बेल ने 35 गेंदों पर नाकाबिले शिकस्त 51 रन बनाए। पाकिस्तान चैंपियंस के कप्तान मोहम्मद हफीज को मैन ऑफ द मैच अवार्ड दिया गया।